नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप सभी के जो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं ना कि करंट अफेयर नहीं हो रही है चैनल पे, तो आज हम आपके लिए करंट अफेयर का कंटेंट लेके आए हैं। स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे आपको जनवरी मंथ का कुछ जो करंट अफेयर है, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उत्तराखंड से संबंधित, इसको कवर करने की पूरी कोशिश करी है। मार्च डे यानी कि इस हफ्ते संडे के दिन से आपको साप्ताहिक जो करंट अफेयर है वो मिलना प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि हर हफ्ते आपको यहाँ पे करंट अफेयर मिलेगी उत्तराखंड से रिलेटेड, और कुछ अगर आपका बाहर से भी रिलेटेड होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा आप सभी लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है और आज ही से हम यहाँ पे करंट अफेयर की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती है, चाहे एक दिवसीय हो या फिर यूकेपीएससी का कोई एग्जामिनेशन हो। तो उन सभी में आपका ये जो करंट अफेयर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वे लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आप एक बेल आइकन है, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम यहाँ पे कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप सभी लोग हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट पे दोनों जगहों पे दे दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है क्योंकि वहां पे हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है, और साथ ही साथ आपके टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जहां पे क्वेश्चनिंग पूछी जाती है और आपके थोड़े बहुत डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं। तो आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको पिन कमेंट पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आप सभी के लिए ही है। ठीक है, बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, हाल ही में सूर्यधार जलाशय का लोकार्पण किस जनपद में किया गया? ठीक है, तो देखिए ये जो जनपद था ये था आपका देहरादून में। देहरादून में भी आपका देखिए डोई डोई वाला जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे आपका मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा जलाशय, जो सूर्यधार जलाशय है उसका लोकार्पण किया गया है। बात कर लेते हैं देहरादून जनपद के बारे में। देखिए जो आपका देहरादून जनपद है उसको कब जनपद बनाया गया? ये बनाया गया था आपका 1817 में। ठीक है, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि लिखा नहीं जा रहा है, मैं माउस के जरिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए जब ये जनपद बना 1817 में, उसके बाद इसको सबसे पहले शामिल किया गया था कुमाऊं मंडल में। कुमाऊं मंडल में किस वर्ष से शामिल किया गया? तो देखिए इसको कुमाऊं मंडल में शामिल किया गया था आपका 1825 में। ठीक है, 1825 में इसको कहाँ शामिल किया गया था? देहरादून जनपद को कुमाऊं मंडल में। उसी के बाद जब ये कुमाऊं मंडल में शामिल हो गया था उसके बाद आपका गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। किस वर्ष ये किया गया था आपका? 1975 में। 1975 में इसको आपका गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया देहरादून जनपद को। कुछ एक की पॉइंट थे जो आपको समझने बहुत जरूरी है और बहुत बार इस ये जो की पॉइंट है यही क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हाल ही में किसे लोकसभा महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? उत्पल कुमार। ठीक है, देखिए उत्पल कुमार को आपका लोकसभा महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है। देखिए आपका जो लोकसभा महासचिव होता है ये लोकसभा सचिवालय का क्या होता है? प्रशासनिक प्रमुख होता है। ठीक है, और इसका जो पद होता है ना ये कैबिनेट सचिव का पद होता है आपका। ठीक है, लोकसभा महासचिव का पद जो होता है कौन सा पद होता है? ये होता है कैबिनेट सचिव का पद होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये जो आपके उत्पल कुमार है ये इससे पहले लोकसभा महासचिव पद में नियुक्त होने से पहले उत्तराखंड राज्य के प्रमुख मुख्य सचिव थे। ठीक है, तो उसके बाद अब वर्तमान में उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव कौन किसे बनाया गया? ठीक है, तो इसको जिससे नहीं पता है वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है उत्तराखंड राज्य का, तो वो आप नोट कर सकते हैं, वो है आपके ओम प्रकाश। ठीक है, ओम प्रकाश अभी वर्तमान समय में आपके मुख्य सचिव हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के। और कौन से नंबर वे के हैं? देखिए नंबर वा पूछा जा सकता है, 16वें नंबर के हैं आपके मुख्य सचिव। उत्पल कुमार आपके 15वें नंबर के थे। ठीक है, ये आपके 15वें नंबर के थे और आपका जो 16वें नंबर के हैं वो है आपके ओम प्रकाश। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जो प्रथम मुख्य सचिव थे वो कौन थे? अजय विक्रम सिंह थे। दूसरे जो आपके मुख्य सचिव थे वो थे आपके मधुकर गुप्ता, और तीसरे जो आपके मुख्य सचिव थे वो थे आपके RS टोलिया। ठीक है, पूरी लिस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग के 3 लास्ट के 1-2 आपको याद कम से कम होने चाहिए। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनता है तो आप इसको जरूर करके नोट कर लीजिएगा ताकि आपका ये क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको वहां पे कोई भी दिक्कत ना हो। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे,
स्वामी राम पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अगर आपको पता है तो बताइए। तो ये होगा आपका सच्चिदानंद भारती। ठीक है, सच्चिदानंद जो भारती हैं इनको स्वामी राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जान लेते हैं स्वामी राम, आखिर ये जो पुरस्कार जिनके नाम पे दिया जा रहा है ये आखिर थे कौन? ठीक है, देखिए आपके जो स्वामी राम है ये आपके हिमालय इंस्टीट्यूट जो हॉस्पिटल है उस ट्रस्ट के क्या थे? संस्थापक थे स्वामी राम। ठीक है, तो इन्होंने इस ट्रस्ट की स्थापना 1989 यानी 1989 के आसपास करी थी। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, तो मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, तो इसी के आसपास करी गई थी इनकी। तो उसके बाद ये जो स्वामी राम है, राम पुरस्कार 2020 है, इससे सम्मानित किसे किया गया है? इस पुरस्कार से सम्मानित सच्चिदानंद भारती का। और सच्चिदानंद जो भारती है किससे संबंधित है? ये आपके पाणी राखो जो आंदोलन थे उनके प्रेरणता के रूप में भी इनको जाना जाता है, किनको? सच्चिदानंद भारती को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी सुंदरानंद का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे? ठीक है, याद रखना है, क्या आपको बताना है? स्वामी सुंदरानंद का जो निधन हो चुका है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? सबसे पहला संगीत, खेल, फोटोग्राफर, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फोटोग्राफर। ठीक है, ये फोटोग्राफर क्षेत्र से संबंधित है। आखिर ये पूछा क्यों जा रहा है? ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछे जाने के संबंध कहीं ना कहीं से लिंक होता है। अब मैं बता देता हूं आपको, जो स्वामी सुंदरानंद था जिनका निधन हो चुका है, वो यहाँ पे क्यों फेमस है और इनके बारे में क्वेश्चन क्यों बन रहा है और मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए इनका जो मैंने आंसर बताया आपको, फोटोग्राफर क्षेत्र से संबंधित थे। इनका जन्म हुआ कब था? 1926 के आसपास में हुआ था इनका जन्म। और कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये देखिए आंध्र प्रदेश में हुआ था। लेकिन इसका क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि देखिए इनके द्वारा जो आपका गंगोत्री धाम है वहां पे 5 मंजिला चित्रशाला की इनके द्वारा क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है आपके यहाँ पे देखिए, हाल ही में किसे उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है? ये किया गया आपका राघवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है, RS चौहान जी को यहाँ पे उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ साथ 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को आते हैं वे लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपका देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है और किस अनुच्छेद के तहत आपका हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान है? ठीक है, तो ये जो 2 अनुच्छेद है इनको आप नीचे जिन को आते नीचे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को पता है या नहीं है। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को अब मैं बता देता हूँ, लेकिन जिन लोगों को पता है वही लोग नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपका जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124, ठीक है, अनुच्छेद कौन सा? 124 है, वो आपका सुप्रीम कोर्ट के जो गठन का प्रावधान करता है। और आपका जो हाई कोर्ट का जो गठन का प्रावधान करता है किस अनुच्छेद के तहत? आपको करना है कुछ नहीं है, 2 को आगे लगा देना है और एक को पीछे कर देना है और 4 को अपनी जगह में, यानी कि 214 जो अनुच्छेद है ये आपका करता है हाई कोर्ट का जो गठन है उसको का प्रावधान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, तो देखिए पहला जो राज्य बन गया है वो कौन है? आपका उत्तराखंड है। और किस योजना के तहत? उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर की हेली जो सेवा उसको प्रारंभ करने वाला कौन सा राज्य बना है? उत्तराखंड पहला राज्य बना है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध कवि व लेखक मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हाल ही में आपका जो मंगलेश डबराल जी है इनका निधन हो चुका है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था। और आपको पूरी डेट सहित याद रखनी है क्योंकि जो UPSSC है ये डेट में ही उलझा देगा आपको। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो लेखक है आपके मंगलेश डबराल जी, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 16 मई 1948 में। ठीक है, 1948 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? टिहरी में हुआ था। ठीक है, टिहरी जनपद में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इनका देखिए कुछ काव्य है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये काव्य के नाम भी पूछे जा सकते हैं। कुछ काव्यों के नाम बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर सकते हैं जिनको पता नहीं है। जैसे कि सबसे पहला है आपका पहाड़ पर लालटेन। और दूसरा देखिए, जो दूसरा वाला है ये कई बार पूछा गया है कि UPSSC के द्वारा किसकी काव्य लिखी है? हम जो देखते हैं। दूसरा क्या है? हम जो देखते हैं। तीसरा आपका देखिए, आवाज भी एक जगह। ठीक है, और उसी के साथ
आपका जो चौथा है वो है आपका युग्म शत्रु। ठीक है, ये चार जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिए कि इनको आप नोट कर सकते हैं। पहला क्या बताया मैंने, पहाड़ पर लालटेन। दूसरा आपका हम जो देखते हैं, ये काफी बार पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तीसरा आपका आवाज भी एक जगह, और चौथा आपका युग्म शत्रु। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। देखिए, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर उत्तराखंड की झांकी का विषय क्या था। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहीं पे मैंने ऑप्शन ही कुछ इस टाइप से रखे हैं जो आपका यूपी ट्रिपल सी रखता है, जैसे कि केदारखंड, केदारनाथ धाम। तीसरा आपका ग्रामीण पर्यटन, चौथा आपका कस्तूरी मृग। ठीक है, तो देखिए आपका इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, आपका केदारखंड है। ठीक है, केदारखंड आपका 2000 जो 21 की आपका गणतंत्र 72वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसका आपकी थी जो झांकी निकाली गई थी केदार उत्तराखंड की राज्य की ओर से, वो कौन सी थी, आपकी केदारखंड। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये तो था आपका 2021 का। ठीक है, उसी के साथ साथ 2019 में निकाली गई थी इससे पहले, और उसमें किसकी झांकी निकाली गई थी, वो थी आपकी गांधी जी की कौसानी यात्रा की। ठीक है, 2019 में। उसी के बाद देखिए 2018 में ग्रामीण पर्यटन की निकाली गई थी। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं 2003 की, तो 2003 में फूलदेई जो पर्व है उसकी झांकी निकाली गई थी, और जो 2005 है उसमें नंदा देवी राज्य यात्रा की झांकी निकाली गई थी। जो जो मैंने झांकी बताई काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको फिर से देखना है वो पीछे बैक कर सकते हैं और इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड में किसे 2021 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे पहला आपका डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय। दूसरा आपका देखिए प्रेमचंद शर्मा। तीसरा ऑप्शन है दोनों, यानी कि डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय और प्रेमचंद शर्मा, और चौथा आपका अनूप सिंह रावत। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका दोनों, यानी कि आपका ए और बी, यानी कि डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय और प्रेमचंद शर्मा दोनों को आपका 2021 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूछा ये भी जा सकता है कि जो आपका डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये देखिए आगे से डॉक्टर लगा है ना, इसको आप यहाँ से याद रखें, आगे से डॉक्टर लगा है तो ये है चिकित्सा से संबंधित है। और प्रेमचंद्र जो शर्मा है ये आपकी कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनको पता नहीं है वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, हाल ही में किसे एक दिन के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये आपका आपका कौन है, आपका देखिए ऑप्शन भी देख सकते हैं आप, सृष्टि गोस्वामी, बीना शर्मा, सुनिधि शर्मा या सृष्टि सिंह। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो था आपका क्या, सृष्टि गोस्वामी। देखिए सृष्टि गोस्वामी को हाल ही में एक दिन का बाल मुख्यमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, इनका चयन किया गया था। कब, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में, सॉरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे। ठीक है, और ये राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, ये होता है आपका 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इसी के अवसर पे सृष्टि गोस्वामी को आपका बाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था एक दिन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, ये है आपका देखिए गर्जिया पर्यटन जोन का उद्घाटन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका गर्जिया है वो किसके पास में है, ये है आपका कार्बेट के पास में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है कि जो गर्जिया पर्यटन जोन है उसका उद्घाटन किस राष्ट्रीय उद्यान के में किया गया है, ये किया गया आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए। ये कौन सा था, आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसी के साथ साथ मैं आप सभी को एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसको ये किस एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और इसका स्थापना वर्ष कब है, ये कई बार पूछा जाता है इसका स्थापना वर्ष, तो ये इसका स्थापना वर्ष है 1936। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका देखिए यहाँ पे, हाल ही में जारी किए गए लिंगानुपात सूची में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है। ठीक है, हाल ही में देखिए लिंगानुपात जो सूची है उसको जारी किया गया और उसमें उत्तराखंड का स्थान पूछा गया है। तो देखिए लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड जो है राज्य है उसमें भारत में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान मिला है, ये मिला आपका 9वां स्थान मिला हुआ है। ठीक है, अगर बात करें अगर जिले के हिसाब से, तो जिले में देखिए छठा नंबर में मिला हुआ है बागेश्वर का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और मेन आपसे राज्य ही पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको राज्य के बारे में बता रहा हूँ। हाल ही में ये आंकड़े जारी किए गए थे, लिंगानुपात सूची जारी की गई थी, और इसमें उत्तराखंड को मिला है आपका 9वां स्थान। ठीक है, और इसमें कुछ चीजें भी पूछी जा सकती है, जैसे कि अगर ये तो अब आपको मन में एक डाउट होना चाहिए कि पहला स्थान किसको मिला है,
ठीक है, ये पता होना चाहिए। देखिए जो ये एक लिंगानुपात की सूची जारी करी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें से सबसे जो प्रथम राज्य है वो है आपका कौन सा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको आप भूलिएगा नहीं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला था आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरे में देखिए उसके बाद उत्तराखंड को लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड में भारत में कौन से स्थान मिला था, ये हुआ था 9वां। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, वेजिटेरियन क्विजीन फ्रॉम द हिमालयन फूड हिल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है आपका, वेजिटेरियन क्यूजीन फ्रॉम द हिमालयंस फूड हिल्स। ये पुस्तक के लेखा किसके, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सबसे पहला है आपका बेबी रानी मौर्य, दूसरा आपका देखिए डॉक्टर वीना शर्मा, तीसरा आपका देखिए डॉक्टर रेणु आर्या, और चौथा आपका गुंजन गर्बियाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डॉक्टर वीना शर्मा। ठीक है, डॉक्टर वीना शर्मा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। इसका विमोचन जरूर किया था बेबी रानी मौर्य जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए यहाँ पे, उत्तराखंड का पहला बाल थाना कहाँ खोला गया है। काफी इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड का जो बाल थाना है वो कहाँ पे खोला गया है, तो ये आपका देहरादून में ही खोला गया है। किस कोतवाली में खोला गया था ये, कोतवाली भी पूछी जा सकती है। ये था आपका डालन वाला जो कोतवाली है आपके देहरादून में, वहां पे आपका बाल थाना खोला गया था। ठीक है, उत्तराखंड का जो आपका जो डीजीपी है वर्तमान के जो डीजीपी है वो कौन है, वो है आपके अशोक कुमार। ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए यहाँ पे, भारत का 100% साक्षरता वाला जिला किसे घोषित किया गया है। ठीक है, 100% साक्षरता वाला जिला किसको घोषित किया गया है, तो ये किया गया है आपका देहरादून को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें 100% साक्षरता वाला जिला किसको घोषित किया गया है, जिले, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। तो पूरे भारत में है, तो पूरे भारत में देखिए देहरादून को यहाँ को नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, और इसको घोषित कर दिया गया है देहरादून को। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, हाल ही में साहित्य गौरव सम्मान किसे दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए आपका जो हाल ही में साहित्य जो गौरव सम्मान है ये दिया गया है आपका डॉक्टर रमेश पोखरियाल को। ठीक है, देखिए जो आपके डॉक्टर रमेश पोखरियाल हैं ये क्या है आपके फिलहाल वर्तमान में ये है आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं अभी फिलहाल में। और इनको किसके द्वारा दिया गया है, ये हिंदी साहित्य हाल ही में किसके द्वारा दिया गया है साहित्य गौरव सम्मान, ये दिया गया है आपका हिंदी राइट्स गिल्ड्स कनाडा के द्वारा इनको यह सम्मान प्रदान किया गया है। अगला है आपका देखिए यहाँ पे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। पहला आपका अनुराग रमोला, दूसरा रमेश पंत, तीसरा सौरभ सैनी, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका अनुराग रमोला। अनुराग रमोला को आपका राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनके द्वारा देखिए इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी पर्यावरण में संकट, इस पेंटिंग का नाम था, और बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी। इसके इसके चयन के उपरांत ही इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है आपका देखिए यहाँ पे, हाल ही में किसे एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा मानद की उपाधि दी गई। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका डॉक्टर भूपेंद्र कुमार से संजय, दूसरा आपका अनिल कुमार जोशी, तीसरा आपका दोनों को, या चौथा आपका अनूप सिंह। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अनिल प्रकाश जोशी। ये एक पर्यावरणविद है। ठीक है, इनको देखिए ये जो आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय है ये आपका लखनऊ में स्थित है, यहीं से इनको मानद की उपाधि प्राप्त हुई है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और पता होना चाहिए आप सभी को। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किस जिले में किया गया है। ठीक है, 4 जिले आपके सामने हैं, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून, रुद्रप्रयाग। तो ये है आपका नैनीताल जिला, नैनीताल जिला है। और इसका ये जो रडार है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये क्या है, नैनीताल जिले में आपका मुक्तेश्वर पड़ता है। ठीक है, मुक्तेश्वर में किया गया है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है आपका देखिए आपका लास्ट है, ये मैंने इसमें 20 आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज रखे हुए थे आपका जो करंट अफेयर है। तो अगला है आपका देखिए, हाल ही में किसे उत्तराखंड का राजकीय मेला घोषित किया गया है। ठीक है, राजकीय मेला किसको घोषित किया गया है, वो है आपका बगवाल मेला। ठीक है, बगवाल मेला इसको सावणी मेला भी कहा जाता है, चंपावत जिले में लगता है। ठीक है, देवी धुरा पे लगता है, इसको पत्थर मार मेला भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब मेला होता है तो पत्थरों की वर्षा हो जाती है, मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में यहाँ पे पत्थर फेंकता है। अब फिलहाल पत्थर नहीं फेंकते हैं और अब फूल गिरते हैं। मान्यता ये है कि यहाँ पे जब खून बहना जरूरी होता है, कुछ इस टाइप की मान्यताएं हैं। तो इसको यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये तो थी मेरी छोटी सी वीडियो, इसमें मैंने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं आपके उत्तराखंड के
जो करंट अफेयर होती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ये नहीं कि आपको लोड दे देना, बर्डन दे देना है इस 20 क्वेश्चन का, इस तरह का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और बनाना चाहता तो मैं इसमें 50 क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि आपको करंट अफेयर में बिल्कुल बोझ दे दिया जाए करंट अफेयर का। तो इसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेके आया था मैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमारी जो अगली वीडियोस आने वाली हैं उत्तराखंड पे, तो उसको भी देखते रहिएगा। काफी इंपॉर्टेंट एक दिवसीय जो उत्तराखंड पुलिस का वीडियो वीपीडीओ जितनी पोस्ट निकलने वाली है उन सभी से संबंधित बना रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।